हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लॉजिकल वेन पर चर्चा करेंगे। लॉजिकल वेन आपके सभी एग्जाम में 1 या 2 सवाल ज़रूर देता है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी एग्जामों में इससे 1 या 2 बल्कि एसआई में तो 5 तक सवाल आ चुके हैं। तो देखते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चनों को 2 भागों में बांटा जाता है। मैं आज पहले टाइप पे चर्चा करूँगा। जैसे पहला टाइप है, पहले टाइप में आपको कुछ वेन दे दी जाएंगे। मैंने तो कुछ ज़्यादा ले लिए हैं ताकि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल समझा सकूं, बट हम लोग इन्हें ऑप्शन में बांट लेते हैं। चलिए, वहाँ पर तो आप, वैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्हें 4 या 5 सवाल देने होंगे तो ज़रूरी नहीं है, वो इस तरह के ही ऑप्शन कई सारे चित्र दे देंगे और फिर उनमें से 4-4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसा यूपीएसआई में इन्होंने प्रयोग करा था। चलिए सवाल को देखते हैं, सवालों की खूबियों को जानते हैं। जैसे पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल कहता है कुत्ता, जानवर और पालतू, यानी कि इन तीनों में मुझे संबंध व्यक्त करना है इनमें से एक। अगर आप देखेंगे तो जानवर अगर पालतू है और कुत्ता है नहीं, तो दोनों ही कैटेगरी में कोई पालतू भी होगा तो इंसान को तो पालतू नहीं कहा जाएगा, जानवर को ही पालतू कहा जाएगा, और कुत्ता भी एक जानवर ही है। तो हम लोग इस केस में कौन सा ऑप्शन प्रयुक्त लगा सकते हैं? देखिए 2 ऑप्शन हम लोग सोच सकते हैं, तो बी और एक डी। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर जानवर के अंदर कुत्ता पालतू, तो कह रहा है कुत्ता पालतू नहीं हो सकता, लेकिन कुत्ते तो पालतू होते हैं। तो ये वाला आंसर यानी कि इसके लिए बी ऑप्शन उपयुक्त है। कहता है जानवर, जानवर के अंदर कुत्ते और पालतू, और कुछ ऐसे कुत्ते भी हो सकते हैं जो पालतू हों, कुछ कुत्ते ऐसे भी हो सकते हैं पालतू। अगर मैंने पेट कह देता हूँ तो जरूरी नहीं है सारे कुत्ते पालतू हुए, बिल्ली तोता भी पालतू हो सकते हैं नहीं। और इधर यहाँ पर क्या हो गया, कुत्ते हो सकते हैं, सारे कुत्ते तो पालतू नहीं है। तो इसके लिए उपयुक्त आंसर क्या है? बी। यही हमें मैनेज करना है, हमें यही देखना है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त आंसर होगा। जैसे कह रहा घोड़ा, तोता, पक्षी। देखिए बहुत ही आसान हमें हमारे पास है पक्षी, पक्षी के अंदर तोता आ गया और घोड़ा अलग होना चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त आंसर है सी, भाई पक्षी के अंदर तोता और घोड़ा अलग, यानी कि इसके लिए क्या आंसर आना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। लकड़ी, सीमेंट, भवन सामग्री। भवन सामग्री यानी कि जो भवन बनाने के लिए मटेरियल यूज हो रहा है। तो आप जानते हैं भवन बनाने के लिए सीमेंट तो यूज होना ही होना है, और लकड़ी भी भवन में लगेगी, यानी कि दोनों ही पार्ट होंगे। तो ये इसका आंसर डी उपयुक्त है। डी इसके लिए उपयुक्त आंसर है कि भाई भवन सामग्री के अंदर लकड़ी और सीमेंट दोनों ही आंसर आएंगे। कह रहा लोग, लोग का मतलब पब्लिक, आम, शिक्षित और नागरिक। देखिए चाहे शिक्षित हो या नागरिक हो, लेकिन पब्लिक में तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब आप देखें, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी नागरिक शिक्षित नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ लोग तो हो ही सकते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त आंसर क्या होगा? बी, कि पब्लिक में कुछ लोग नागरिक, पब्लिक में ऐसा जरूरी नहीं। पब्लिक का मतलब तो नागरिक की बात कैटेगरी अलग होगी कि हम कहीं पर भी जाएं, अगर हम लोग इंडिया से बाहर इंग्लैंड में भी खड़े तो भी पब्लिक में काउंट तो होंगे, लेकिन वहाँ के नागरिक तो नहीं होंगे। या विदेशी लोग अगर हमारे आगरा के ताजमहल में खड़े हैं और हम कहने लगे भाई कुछ लोग खड़े हैं, तो वो लोग तो होंगे, पब्लिक तो होंगे, बट वो नागरिक नहीं होंगे, है नहीं। तो लोग का क्राइटेरिया बड़ा हो गया, उसी के अंदर आएंगे शिक्षित और नागरिक। तो इसके लिए उपयुक्त आंसर क्या है? बी। सूर्य, चंद्रमा, तारे। यहां पर थोड़ी सी जानकारी वाली बात होनी चाहिए। तारे वही होते हैं जो अपनी ऊर्जा खुद उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य अपनी ऊर्जा खुद उत्पन्न करता है, यानी तारे का हिस्सा सूरज हो गया, और चंद्रमा दूसरे की रोशनी से चमकता है, यानी सूर्य की रोशनी से। तो ये तो अलग हो गया। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए? सी, है नहीं। तारे के अंदर सूरज और चंद्रमा अलग। अनपढ़, निर्धन, बेरोजगार। देखो जब कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू का विरोध ना करे, अनपढ़ निर्धन भी हो सकता है, निर्धन अनपढ़ भी हो सकता है, बेरोजगार निर्धन भी हो सकता है, बेरोजगार अनपढ़ भी हो सकता है, तब हमारा उपयुक्त आंसर हमेशा ये वाला होता है जिसमें एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। विज्ञान यहाँ पे हमारा आंसर हो गया जी ई है इसका आंसर। क्या आंसर कहेंगे? ई। चलिए
कहता है अमीर, अनपढ़ और निर्धन। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात है, अमीर और निर्धन में विरोध है नहीं। जो अमीर होगा वो निर्धन नहीं होगा, जो निर्धन होगा वो अमीर नहीं होगा। तो जब कोई विरोधाभास वाला केस हो तो देखो ये जब ये है ये नहीं। हाँ एक बात जरूर है, अनपढ़ दोनों मिल सकते हैं, अमीर भी और निर्धन भी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए कि भैया अनपढ़ तो दोनों में आ सकते हैं, अमीर और निर्धन में, लेकिन ना अमीर निर्धन हो सकता ना निर्धन अमीर हो सकता। कह रहा न्यायाधीश, अपराधी, चोर। न्यायाधीश, अपराधी और चोर। एक बात तो पक्की है, चोर तो अपराधी होगा, लेकिन चोर के अंदर अपराधी आएगा या अपराधी के अंदर चोर आएगा? वैसे तो आपका डायग्राम तो सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल बात, नेचुरल है, अपराधी बहुत सारे होते हैं तो अपराधी के अंदर चोर आना चाहिए। अपराधी के अंदर चोर और न्यायाधीश अलग बेचारे का, इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया इसका, है नहीं। कह रहा सांप, छिपकली, सरीसृप। सरीसृप जानते हैं, सरीसृप अंग्रेजी में रेप्टाइल बोलते हैं। जो भी पेट के बल रेंग के चल रहा है उसे हम सरीसृप कहते हैं। तो सांप और छिपकली दोनों ही पेट के बल रेंग के चलते हैं, तो दोनों ही रेप्टाइल्स में आएंगे, बट दोनों एक साथ नहीं लिखे जा सकते। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। भाई दोनों मिल थोड़ी ना सकते हैं। छात्रा, महिला, खिलाड़ी। बढ़िया सवाल है। पहली बात तो छात्रा जो होगी वो फीमेल होगी तो महिला के अंदर ही आनी है। तो पहली बात तो वो डायग्राम होगा जिसके अंदर कोई ना कोई ये है नहीं, महिला छात्रा, महिला छात्रा खिलाड़ी। लेकिन इसका अगर मैं इसे खिलाड़ी बना देता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई भी महिला खेल नहीं सकती, ऐसा तो नहीं होता। तो ये आंसर तो गलत होगा, है नहीं। तो देखिए ये वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, आप एनालाइज करिए। महिला के अंदर छात्रा आ गई, खिलाड़ी। अगर खिलाड़ी हम कहें तो कुछ छात्राएं खिलाड़ी हो सकती हैं, कुछ महिला खिलाड़ी हो सकती है, और जो कैटेगरी बाहर जा रही है ये महिला से अलग, यानी पुरुष, कोई भी अदर पुरुष लड़के वो सब खिलाड़ी। तो इसका उपयुक्त आंसर होना चाहिए जी। ठीक। कपड़े सफेद और फूल। कपड़े सफेद और फूल बहुत ही अच्छा सवाल है। कपड़े सफेद और फूल, आप देखें इसके लिए हम लोग इस आंसर को उपयुक्त कह सकते हैं, क्योंकि सफेद तो कपड़े भी होते हैं और फूल भी होता है, ठीक है। लेकिन कपड़े फूल नहीं हो सकते और फूल कपड़े नहीं हो सकते। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए। ठीक, चलिए तो आसानी से सवाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कह रहा लोग का मतलब पब्लिक, अभी मैंने बताया था पब्लिक, माताएं, महिलाएं। बढ़िया बढ़िया। देखिए अब माताएं तो पब्लिक के अंदर ही आएंगी और महिलाएं, तो पहले माताएं आनी चाहिए पहले महिलाएं। ये आंसर पहले पब्लिक के अंदर महिलाएं और महिलाएं के अंदर माताएं, क्योंकि सारी महिलाएं तो माताएं हो नहीं सकती है नहीं। तो इसके लिए उपयुक्त आंसर है ए। कवि, महिला, राजनीतिक। मैंने कहा था जब किसी की योग्यता दूसरी योग्यता का विरोध ना करे। भाई महिलाएं कवि हो भी सकती हैं, महिलाएं राजनीतिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी कवि हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे कवि थे और राजनीतिक थे, है नहीं। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त आंसर क्या है? ई, है नहीं। कुछ कवि ऐसे हो सकते हैं जो राजनीतिक हो, महिला राजनीतिक, आपने देखा मायावती हैं, है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कह रहा राज्य, जिला और थाना। तो आप जानते हैं कि राज्य के अंदर जिला होगा और जिले के अंदर थाना, तो ये इसका उपयुक्त आंसर होगा। खाद्य पदार्थ, मिठाई, जलेबी। खाद्य पदार्थ के अंदर क्या होगा? मिठाई, और मिठाई के अंदर क्या होगा? जलेबी। तो ये इसका उपयुक्त आंसर होगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है। परिवार, पति, पत्नी। तो परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों आएंगे, यानी ये इसका उपयुक्त आंसर होगा। कह रहा संगीतक, सितार वादक, वाद्य शास्त्री। वाद्य शास्त्री जो बजाते हैं, तो देखिए म्यूजिशियन के अंदर तो सभी वाद्य शास्त्री आ गए, चाहे वो सितार बजाते हो, चाहे वीणा बजाते हो, तबला बजाते हो, और सितार वादक इसके अंदर, यानी इसका आंसर आना चाहिए पहले म्यूजिशियन, फिर वाद्य शास्त्री,
और फिर आना चाहिए जी सितार वादक, है जी वादक। देखो डायग्राम तो बनाना कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे भी कर देंगे, सितार वादक आंसर सही हो जाएगा, बट पता भी होना चाहिए। पता नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन के लॉजिक कैसे बढ़ेंगे। लेखक, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी। मैंने कहा था अगर कोई योग्यता किसी को ना क्रॉस करे तो इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर यही है कि भाई लेखक तो अध्यापक भी हो सकते हैं और सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। कह रहा महिला, पिता, पुरुष। आसान है, पुरुष के अंदर तो पिता ही होगा और महिला अलग आएगी, है नहीं, आसान था। महिला का कोई लेना देना नहीं इस कैटेगरी में। लोहा, कोयला, सीमेंट। देखिए ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसके लिए आंसर आना चाहिए लोहा, कोयला, सीमेंट। तो उम्मीद है ये चैप्टर जो है आपको एग्जाम में 1 या 2 सवाल देगा और आप इसे करके आएंगे, बिल्कुल भी आपका सवाल छूटेगा नहीं। बट इसे एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा।